Hello students, welcome back in the next video. Today we are going to start a poem and the title of the poem is, which I have written on the board, that is I Dream a World. This is one of the wonderful and amazing poem. Today we are going to listen this. I hope that you will get ready with your books and we will start. Now, hoping that you all are ready with your books. Before to start the poem, just I wanted to introduce the writer who wrote this poem. And the writer of this poem is Longstone Hughes. This writer, one of the amazing writer among all the writers. He was born 1st February 1902 and died on 22 May 1967. And the birthplace was Missouri, US. And he first received acclaim for his poem The Negro Speaks of Rivers, and that was published in 1921, जो कि 1921 में इनका The Negro Speaks of Rivers प्रकाशित हुआ. And he attended Columbian University later on, but left after 1 year to travel. His poetry was later promoted by Vachel Lindsay, और बाद में जाकर उनके जो पोएम थे बाद में जाकर इसके प्रकाशित हुए. तो पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक, तब जब उसके बाद में जाके प्रकाशित हुए तो उसका पहला किताब पब्लिश्ड हुआ इन 1926. ही वेंट ऑन टू राइट काउंटलेस. फिर उसके बाद वो अनगिनत किताब वो लिखने लगा. वर्क ऑफ पोइट्री, प्रोज, प्लेज as well as popular column for the Chicago Defender. तो उसी में से one of the wonderful and amazing poem, जो कि एक लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी है जो इनके पोएम के द्वारा दिया गया है. और उन्होंने इस प्रकार के संसार की कल्पना की है जहां पर इन चीज़ों को उसने बताया है कि राइटर ने, कि जहां पर सभी लोग अगर इस प्रकार से रहे तो कितना अच्छा होगा. तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर today's poem. There is one of colorful statement, that is, it is written here in your book. It is asking a questions. What kind of a world do you dream of? तो हम लोग भी सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं कि संसार ऐसा होता या संसार वैसा होता, है ना. तो what kind of a world do you dream of? तो इसमें one kind of question is asking to us that आप किस प्रकार के कल्पना, संसार की कल्पना करते हैं. Read this poem and find out whether your dream matches that of the poets. तो इसमें हम लोग इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं one of the dream that the writer he shared among the people through poem. पोएम के द्वारा राइटर अपने सपने को, अपने कल्पना को लोगों के बीच में पोएम के जरिए बताना चाहता है. तो क्या पता हम लोग के भी कल्पना इनसे मिलता हो, तो वो चीज़ हम लोग ये पोएम में देखते हैं. I dream world where man no other man will scorn, where love will bless the earth and peace its path adorn. I dream a world where all
will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blight our day. तो यहाँ पे फर्स्ट इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ, फर्स्ट टू लाइन, आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न. यहाँ पे राइटर क्या ये कहना चाहता है कि दैट मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूं. दैट मीन्स आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन, यानी कि मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूं, नो अदर मैन विल स्कॉर्न, जहां पर कोई किसी को घृणा या नीचा ना देखे. इट मीन्स दैट स्कॉर्न का मतलब होता है नीचा, या आप कह सकते हैं घृणा. दैट मीन्स डिस्ट्रेस, यू कैन से दैट, एंड इट इज जस्ट क्लोज टू दी स्कॉर्न. तो इसीलिए यहाँ पे स्कॉर्न का मतलब नीचा. तो यहाँ पे राइटर यही कहना चाहता है कि वो ऐसे कल्पना की संसार की कल्पना करता है जिसमें कि कोई किसी को घृणा और नीचा ना देखे. Where love will bless the earth and peace its path adorn, जहां पर पृथ्वी पर हर तरफ प्यार और स्नेह हो. इट मीन्स दैट, और हर रास्ते पर सिर्फ शांति ही हो. तो यहां पर एडोर्न का मतलब होता है सजाना. अब किस प्रकार का सजाना, किससे सजाना? दैट मीन्स शांति से सजाना. तो हर एक पाथ का मतलब होता है रास्ता, हर एक रास्ता. और यहां पर रास्ता को किसको कहा गया? संसार को कहा गया. उस ऑर्डिनरी रास्ता को हम लोग रोड बोलते हैं, वो पाथ के बारे में. दैट द राइटर वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द पाथ. एक्चुअली दैट पाथ इज रिफरिंग टू वर्ल्ड, यानी कि वो पाथ जो बोला जा रहा है रास्ता, वो संसार को डेनोट्स किया गया, संसार को रेफरिंग दर्शाया गया है. तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि राइटर ये वांट टू जस्ट कन्वे द मैसेज अमंग द पीपल दैट संसार क्या है बोलने से, हर जगह संसार में, जैसे हम लोग देखते हैं हर जगह संसार में अशांति है, शांति कहीं पर भी नहीं है. जिसमें कि लोग, कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर किसी चीज के बारे में बहुत बड़ा राजनीतिक लड़ाइयां हो रही है, सारे जगह में अशांति का माहौल है. दिस सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट द पोएट वांटेड टू कन्वे. तो इसीलिए पोएट भी यही मैसेज देना चाहता है कि इस प्रकार के संसार ना हो. तो इसीलिए दैट्स वाई द पोएट ऐसे कल्पना कर रहा है जहां पर हर एक जगह में शांति हो. तो इसी प्रकार का वो कल्पना कर रहा है. आई ड्रीम वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे. तो यहां पर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहा है जहां पता चले कि आजादी के रास्तों का मिठास कैसा होता है, यानी आजादी का स्वाद जहां पर सभी लोग ने चखा हो. आजादी क्या होता है इसके बारे में सभी को मालूम हो, और आजादी सभी के लिए, और आजादी सभी आजाद सभी रहे. तो इस प्रकार के संसार की कल्पना कर रहा है. वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सेव्स द सोल, जहां पर लालच की वजह से किसी भी आत्मा गलत मार्ग पर ना जाए. तो यहां पर सोल का मतलब होता है आत्मा, और ग्रीड का मतलब होता है लालच. और यही लालच के वजह से किसी भी आत्मा, यानी कि आत्मा इंडिविजुअल पर्सन को बोला गया है, व्यक्तिगत हर एक इंसान को बोला, ईच वन ऑफ देम, सभी में एक, सभी प्रत्येक को, ईच वन ऑफ अस, नॉट देम, सॉरी, अस, सभी प्रत्येक लोगों को कहा गया है कि कोई भी
ग्रीड मतलब लालच से, है ना, कोई भी लालच से, किसी भी वजह से, लालच की वजह से कोई भी गलत मार्ग में ना जाए। तो दैट्स वाई द ऐसे प्रकार के संसार की बात कर रहा है। नोर एवराइज ब्लाइट्स और डे, और ना ही अविश्वास और लालच हमारे दिन को क्या कर सके, बर्बाद कर सके। तो इस प्रकार के कल्पना राइटर कर रहा है। ब्लाइट्स मीन्स बर्बाद, एवराइज दैट मीन्स अविश्वास। तो इस प्रकार के अविश्वास से, लालच के कारण एक्सक्यूज मी, बर्बाद ना हो करके राइटर इस प्रकार के संसार की कल्पना कर रहा है जहां पर ये सारे चीज ना हो। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और व्हाइट वाट एवर रेस यू बी। तो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूं जहां पर काले और गोरों का कोई भेद ना हो। काले और गोरों का ना भेद हो, और वाट एवर रेस यू बी, आप किसी भी रंग या जाति के क्यों ना हो, या किसी भी धर्म के क्यों ना हो, है ना, जहां पर इस चीजों का भेद ना हो। दैट मीन्स हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में भी काले गोरों में भेद किया जाता है, धर्म के नाम पर भेद हुआ होता है, और कहीं कहीं जाति के नाम पर भेदभाव। तो इस प्रकार के जो भी भेदभाव है ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक हमें ये भेदभाव को हटा देना चाहिए। ना केवल इंडिया में, कहीं कहीं भेदभाव हो रहा है, उन चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से आउट कंट्री में भी, एब्रॉड कंट्री में भी इस प्रकार के काले भेदभाव, जैसे निग्रो और वाइट पीपल में भेदभाव होता था। उस समय एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चला जिसमें कि नेल्सन मंडेला, जो कि ब्लैक पीपल के नेता थे, उसे गॉड फादर मानते थे। तो उन्होंने काले पीपल के लिए, उन्होंने अधिकार के लिए उन्होंने लड़ा, और उन्होंने रेशियल यानी कि इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेस जिसे बोलते जाति के भेदभाव को उसने हटाया। तो हमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के कविता, जो कि कविता के द्वारा राइटर दर्शाना चाहता है कि इस प्रकार के भेदभाव नहीं हो, तो ऐसे संसार की वो कल्पना कर रहा है जहां पर एंड एवरी मैन इज फ्री वेयर रैशनेस विल हैंग इट्स हेड। तो यहां पर यही बोल रहा है राइटर, सभी लोग इसका will share the bounties of the earth and every man is free। और जहां पर यह बताया जा रहा है कि ऐसे कल्पना कर रहा है कि सब इस पृथ्वी में जितने भी बाउंटीज गिफ्ट हैं, जितने भी गिफ्ट हैं, वो सभी लोग मिलजुल कर क्या करें, सभी लोग इसका उपयोग करें और हर इंसान स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार का राइटर संसार की, इस प्रकार के संसार की कल्पना कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि संसार में नेचर के द्वारा दिए गए गिफ्ट बहुत सारे हैं। सूरज की रोशनी है, पानी है, हवा है, इसमें सभी लोगों का समान अधिकार है। ऑल हैव द इक्वल राइट्स। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द सिंगल पर्सन्स, इट इज फॉर एवरीवन, because it's a natural gift and it's a nature gift by God। तो गॉड के दिए गए चीजों में किसी इंसान का खुद का इंडिविजुअल पर्सन हैविंग दैट particularly the one of the person having the rights to all that natural gift में नहीं होता है।
सभी एक ही व्यक्ति का इसमें अधिकार होगा करके कोई जरूरी नहीं है। इसमें सभी के समान अधिकार के विषय में बोला गया है, जो कि नेचर, जिसमें कि बांट सके सभी लोग मिलजुल कर। Whereas wretchedness will hang its head। तो यहां पर बता गया, जहां पर हर संकट और हर परेशानी अपना सर क्या कर सके, झुका सके। हैंग का मतलब होता है झुकाना, और wretchedness का मतलब होता है संकट। जहां पर किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, ऐसे संसार की कल्पना किया जा रहा है जहां पर सारे संकट खत्म हो जाए, हट जाए, इस प्रकार की कल्पना कवि करता है। एंजॉय लाइक ए पियर, और जहां पर क्या हो, खुशी हमेशा मोतियों की तरह चमकती रहे। तो इस प्रकार की कल्पना राइटर कर रहा है। Attains the needs of all mankind, of such I dream my world। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जहां सारे लोगों की क्या हो, जरूरत पूरी हो, और मैं इसी दुनिया की कल्पना करता हूं करके राइटर कह रहा है। तो इसीलिए ये पोएम क्या है, एक कल्पना का पोएम है, जिसमें कि राइटर अपने उस संसार की कल्पना कर रहा है जहां पर काश इस प्रकार का, आई विश, है ना, जिसमें कि इस प्रकार का संसार होता तो कितना अच्छा होता। तो दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस पोएम दैट द राइटर वांट टू कन्वे दैट आफ्टर ऑल वी ऑल आर इक्वल, because we all are the creation of God। ईश्वर का सृष्टि है। तो जितने भी सृष्टि किए गए हैं, हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, और ऐसे संसार का स्थापित करना चाहिए, एग्जिस्ट, ऐसे संसार का हम लोग को बनाए के रखना चाहिए जिसमें कि सब, ना कोई भेदभाव हो, ना किसी जाति का भेदभाव हो, ना किसी धर्म का भेदभाव हो, ना कहीं गोरे और काले का भेदभाव हो। इस प्रकार के संसार होनी चाहिए करके दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे द मैसेज अमंग द पीपल। तो इस प्रकार आई होप दैट यू अंडरस्टूड थ्रू दिस पोएम, एंड हैविंग अ होमवर्क टू यू ऑल दैट फ्रॉम द पेज 27, a reference to context, and page number 28, B, answer these questions. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, goodbye.